एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एंड ए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। एक जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है और एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जुडिशियल स्टैम्प पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा स्टैम्प पेपर है जो ज़्यादातर कोर्ट के अग्रीमेंट्स के लिए और कोर्ट के पर्पस से यूज़ होता है। ये सारे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है जहाँ पर कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है, जहाँ कोर्ट रिलेटेड मैटर्स होते हैं। बट एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ज़्यादातर डीड्स बनाने के, अग्रीमेंट्स बनाने के, एफिडेविट्स बनाने के काम आता है। उसमें जहाँ पर कोर्ट का लीगल मैटर नहीं होता है, कॉमन ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, रेंट एग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, वहाँ पर आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज़ कर सकते हैं। जुडिशियल स्टैम्प पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की लगती है। बट जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है उसमें स्टैम्प ड्यूटी एज कम्पेयर टू जुडिशियल स्टैम्प पेपर बहुत कम लगती है। अगर हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करें तो इसमें जो लीगल वैलिडिटी होती है जुडिशियल स्टैम्प पेपर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की जो लीगल वैलिडिटी होती है वो कम होती है और वो सिर्फ पेमेंट होती है एक तरीके के स्टैम्प ड्यूटी की। ये प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दी है। इसके अलावा अगर हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करें तो लीगली जो है इसको अग्री किया जाता है कोर्ट के किसी भी डिनोमिनेशन के लिए। आपका कोर्ट का कोई भी काम हो, एफिडेविट हो, कुछ भी हो, कोर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसमें इसको यूज़ करते हैं। बट जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है वो ज़्यादातर लीज बनाने के लिए, एफिडेविट्स बनाने के लिए, नॉन जुडिशियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, रेंट एग्रीमेंट्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के काम आता है। इसके अलावा जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है ये इसके डिनोमिनेशंस जो शुरू होते हैं वो 50 रुपये से लेके 25,000 तक के डिनोमिनेशन में आता है। जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है ये 50 रुपये, मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 25,000 तक का होता है। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। जैसे दिल्ली में ये मिनिमम 50 है, कर्नाटका में 20 है, कहीं पर 10 भी है, कहीं पर 15 भी है, कहीं पर 25 भी है, तो डिपेंड करता है। बट दिल्ली में इट्स 25 मिनिमम एंड 25,000 इज मैक्सिमम। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करें तो कम से कम ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर से शुरू होता है और मैक्सिमम ये 25,000 तक जाता है। ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अब जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है ये सिर्फ एग्जीक्यूट करने के काम आता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज़ होता है। बट अगर हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करें तो ये कोर्ट की कॉस्ट होती है एक तरीके से, मतलब कोर्ट की जो फीस होती है वो हम कैश में ना देके जुडिशियल स्टैम्प पेपर उतने का खरीद लेते हैं। जितना भी रेवेन्यू हमें कोर्ट का देना है उतने रेवेन्यू का हम स्टैम्प पेपर उसको कोर्ट का खरीद लेते हैं और उसके ऊपर जो है हमारा जो भी लिखना है हमें वो हम लिखते हैं, ताकि वो एक जुडिशियल फीस भी पे हो जाए और एक वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर भी बन जाए। तो नटशल में हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है उसकी लीगल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर की जो डिनोमिनेशंस होती हैं वो अलग होती हैं और ये कोर्ट का वैलिड प्रूफ होता है। बट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है वो सिर्फ लीगल ट्रांजेक्शन्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, रेंट एग्रीमेंट्स बनाने में, लीज डीड्स बनाने में, गिफ्ट डीड्स बनाने में, इन सब में काम आता है आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कई लोगों को जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का डिफरेंस नहीं पता होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आसान है और उनके लिए काफ़ी आसान कर भी देगी ये चीज़ें जानना, ताकि और ये छोटे मोटे लॉज तो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ भी कर सकें। इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानूनी ज्ञान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर किसी को लॉ की पढ़ाई करनी है, बट येस कानूनी ज्ञान, जो बेसिक कानूनी ज्ञान होता है वो सबको होना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ में अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज़ कर सकें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय।